मुलायम अखिलेश राज में स्थापित हुआ सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय कैसे बना भ्रष्टाचार का केंद्र? मरीजों की जान का सौदा करके कैसे शरीर में प्रत्यारोपित कर दिए गए घटिया पेसमेकर? बड़ी संख्या में मरीजों की मौत की खबर, बहुत से मरीजों की जान खतरे में। वाइस चांसलर के निर्देश पर हुई जांच में हुए बड़े खुलासे। क्या है पूरा मामला? कैसे होगी मरीजों को मौत के मुंह में धकेलने वाले दोषियों पर कार्रवाई? सुनिए द इंडियन ओपिनियन से सैफई स्थित उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार की बातचीत। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार साहब जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है ये, और बताया जा रहा है कि तमाम मरीजों को घटिया पेसमेकर लगा दिए गए हैं, उनके हृदय में प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी को खतरा हो गया है। और ये सारा काम डॉक्टर्स की देखरेख में हुआ है, जिन्हें भगवान का, ईश्वर का दूत माना जाता है और बड़ा पवित्र पेशा है। तो एक सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस तरह से ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं? देखिए, मेरे आने के पहले जब यहाँ सिस्टम्स नहीं थे तो ये खरीदारी जो है वो डॉक्टर मरीज से करवाते थे। मेरे आने के बाद हर चीज का सिस्टम बना हुआ है, तो एक ये भी सिस्टम बनाया है कि इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोक्योरमेंट होगा जी। और वो हो भी रहा है। तो प्रकरण वहां से नहीं शुरू हुआ था, प्रकरण शुरू यहाँ से हुआ था कि फाइल पर जब 2 बार काफी ज्यादा परचेज आ गया तो मैंने पूछा उस विभाग से कि इतना ज्यादा ये सामान कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको बताइए। जी। तो वहां से रिपोर्ट आई कि ये परचेज जो है वो वाजिब है। तो हमने इसको प्रो वाइस चांसलर को रिफर किया कि आप इसका ऑडिट करवाइए। तो वहां से ये आया कि ये सामान खरीद लिया जाए, ऑडिट होता रहेगा। तो फिर ऑडिट करवाया गया। तो ऑडिट की ये रिपोर्ट जो है ये इंटरनल ऑडिट है, इसमें बाहर से कार्डियोलॉजिस्ट इनवाइट किए गए तो वो आए नहीं। फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया तो उसके बाद अंदर से ही और एक एसडीएम से लोकल कमेटी में रख के ऑडिट करवाया गया। ऑडिट में ये पाया गया कि 1 साल का सामान था, उसके बाद भी सामान खरीदा गया। तो ये चीज तो पुष्टि हो गई कि सामान जो है अननेसेसरी खरीदा जा रहा था। अब सामान तो अगर ऐसे खरीदा जा रहा है जरूरत से ज्यादा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई तो है उसके पीछे। इसमें वीसी साहब, आपने जब प्रो वीसी को लिखा और उनसे सलाह मांगी तो उन्होंने भी आपको ये एक गलत सुझाव दे दिया कि नहीं, सामान खरीद लिया जाए, खरीदने की जरूरत है और ऑडिट बाद में होता रहेगा? उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कि ये सर्विसेज कहीं बंद न हो जाएं, इसलिए जो है हमने उसमें लिखा है कि मैं ये सर्विसेज कंटिन्यू रखने के लिए मैं ये प्रपोजल फोर्सेबली दे रहा हूँ, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट ऑडिट चाहिए। सर्विसेज तो नहीं बंद कर सकते थे ना आप। एक पेशेंट आया इस्कीमिक हार्ट डिजीज से और कार्डियोलॉजिस्ट कह दे ये स्टेंट नहीं है तो फिर बाद में आ जाएगा वाइस चांसलर नहीं खरीद रहा है सामान। आप इसको, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये इंडस्ट्री थोड़ी ना है। हाँ, एडवांस में आपके पास सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हाँ, तो हमने अपनी विजडम का इस्तेमाल करके वो किया। और यहाँ तो सारे सरकारी लोग हैं, तो ये तो नहीं अपेक्षा हम करते हैं किसी से कि सरकारी आदमी वीसी को चीट करेगा। भाई हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है, कार्डियोलॉजिस्ट है तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपर स्पेशलिस्ट है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर तो नहीं है। डॉक्टर तो कोई भी हो जो सरकारी कुर्सी पे तो जिम्मेदार है ना। वीसी साहब, आपको लग रहा है कि वहाँ के कुछ अधिकारी, कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग हैं जो आपको भी गलत सूचनाएं देते हैं, चीट करने का प्रयास करते हैं? और देखिए, जिस तरह ये पूरा मामला उजागर हुआ, अभी मेरे 3 साल होने जा रहे हैं, मेरा टिप्पणी इस पे करना बहुत ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे आने के बाद एक भी किसी की इरेगुलरिटी चल नहीं पाई है। ये कहने में ज्यादा मुझे हिचक नहीं है कि यहाँ ऑर्गेनाइज्ड किस्म का करप्शन था, लेकिन ये भी हमारे सब संज्ञान में है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने हाइड किया है। जो भी हुआ है उन दोनों का चार्ज लिया गया, एचओडी को दिया गया, एचओडी का चार्ज दोनों को लेके डीन को दिया गया, ये हमारे नॉलेज में है। जो अच्छा, भी इसकी जांच रिपोर्ट वीसी साहब बताया जा रहा है कि आपको 7-8 महीने पहले, कुछ महीने पहले ही मिल गई थी। नहीं, जांच रिपोर्ट नहीं, जांच तो अब हो रही है, आप इसको समझिए। जो पहले कमेटी बनी थी एसडीएम जिसमें थे, जिसमें डॉक्टर अमित सिंह थे, और उस कमेटी ने आपको फाइंडिंग्स दी। कंप्लेन की, अमित सिंह ही जांच कर देंगे क्या? ऐसा कहाँ होता है? तो ये ऐसा है कि वो ऑडिट रिपोर्ट थी। ऑडिट में हमको जब लगा गड़बड़
तो ऑडिट की रिपोर्ट की कॉग्निजेंस लेते हुए मैंने पहले सोचा था कि मैं एक हाई लेवल जांच करवाऊंगा और हर चीज स्टेप वाइज है। एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर जो करना चाहिए वही करेगा। एक कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर ऐसे थोड़ी ना कार्रवाई कर दे। कार्डियोलॉजिस्ट तो मिल नहीं रहे, सुपर स्पेशलिस्ट मिल नहीं रहे, इमरजेंसी में सर्विसेज जारी रखनी है आपको। तो आप कार्रवाई तब करेंगे किसी के ऊपर जब आपके पास पुख्ता सबूत हो। एक चीज का हमको पुख्ता सबूत मिला जो सही है कि जब सामान 1 साल का था तो सामान क्यों खरीदा गया, उस पे हमने ये कार्रवाई की और साथ ही साथ हाई लेवल की कमेटी बना दी जो इंक्वायरी चल रही है अभी। उसमें 5-6 लोग हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, एक क्लेम मतलब इंटीग्रिटी वाले लोग हैं और अंदर के उसमें है नहीं, सब बाहर के लोग हैं। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाएगी तब हम पूरी तरह से ये कह पाएंगे कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है, क्या अच्छा है। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो पेसमेकर हैं वो बहुत अधिक कीमत पे परचेज करवाए गए हैं जबकि उनकी क्वालिटी अब देखिए अभी जो वीडियो चल रहे हैं सब स्टैंडर्ड हैं और घटिया हैं। जो वीडियो ऑडियो चल रहे हैं क्लिप, वो हमें भी आप ही लोगों से कहीं से आए हैं, तो उनको देख के तो पैसे का लेन देन भी दिख रहा है किसी वीडियो कि में इसमें कि कोई पैसे भी ले रहे हैं जो डॉक्टर साहब हैं किसी हाँ से। हाँ, तो उसी को कॉग्निजेंस में लेके तो सस्पेंशन किया है। अच्छा, जो आपके पास इंटरनल ऑडिट हुई है जिसपे एसडीएम ने भी जांच करी है और आपके लोगों ने भी करी है, जांच और ऑडिट में फर्क है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जांच और ऑडिट में फर्क है। हमारे काम करने का एक तरीका है, उसमें बच कोई नहीं सकता। हम कच्चा काम कुछ नहीं करते। ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि वहाँ प्रो वीसी जो है उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने भी दस्तखत किए हैं, उन्होंने भी गड़बड़ियों वो तो कोई भी आरोप है, हमारे ऊपर तो रोज आरोप लगते हैं। तो प्रो वीसी की मैं बात कर रहा हूँ राजकुमार साहब, जो वहाँ आपके उप कुलपति हैं उनकी। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो मेरे ऊपर जितने आरोप लग चुके उतने तो किसी जगह ही ऐसी है, तो यहाँ काम कौन करेगा? किसी से तो काम हमको करवाना पड़ेगा ना। उन्होंने जो भी किया है वो सब हमको इन्फॉर्म किया है अभी तक। अगर कुछ छुपा होगा तो आ जाएगा इंक्वायरी में, तब हम इस पे कमेंट कर पाएंगे, अभी तो हम नहीं कर पाएंगे इस पे। अच्छा, अभी तो हमने केवल एक कमेंट आपको किया है। जानकारी दी गई है चिकित्सा शिक्षा विभाग को, कुलाधिपति महोदय को। क्या चीज? आपके कुलाधिपति मुख्यमंत्री जी हैं, और क्या शासन को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस प्रकरण की जानकारी, कोई रिपोर्ट आपके द्वारा भेजी गई है? सारी जानकारियां जहाँ जो आवश्यक हैं वो जाती रहती हैं। वो आपका विषय कम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। हमें जहाँ जो कार्रवाई करनी वो मैंने सब की हुई, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगी, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अभी तक का मेरा वही रिकॉर्ड रहा है, आगे भी वही रहेगा। वीसी साहब, एक सरकारी संस्थान है और पब्लिक के पैसे से संचालित है, और वहाँ यदि मरीजों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, तो वो सारे विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, मीडिया के लिए भी, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी। तो इन सारे विषयों को देखते हुए जो भी लोग गड़बड़ हैं, जिम्मेदार पदों पर अगर हैं, तो वो आगे जांच को प्रभावित न कर पाएं, इसके लिए आप क्या सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, यही जांच नहीं, यहाँ करीब 8-10 जांचें मैं ऐसी करवा चुका हूँ जहाँ मैं अंदर का आदमी ही नहीं रखता हूँ। और कमेटी जो मैं बनाता हूँ वो ऐसी बनाता हूँ कि वो लीगली भी चैलेंज न हो पाए। जैसे इस कमेटी का मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता देता हूँ। एक इंडिया लेवल के नहीं, इंटरनेशनली एक्लेम्ड रिटायर्ड सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। दूसरे एक रेनाउंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। तीसरे एक कार्डियोलॉजिस्ट हमको मिल नहीं रहे हैं, हम एक कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं। चौथे एक मेडिकल सीनियर ऑफिसर हैं। ऐसे ही एक उसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो मतलब रिटायर्ड लोग जो बाहर से हमने बुलाए हुए हैं, सरकार के लोग हैं। तो आप ये जगह जानते हैं, ये टेढ़ी है, यहाँ ब्लेम गेम बहुत चलता है। आप हमसे एक आदमी को पूछ रहे हैं, या तो जिसके ऊपर कार्रवाई की उसने हमें ही बेईमान साबित करना शुरू कर दिया। तो हमारा 36 साल का जब करियर लोग यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए शायद ही अब किसी को डाउट हो हमारी फंक्शनिंग पे, जब यहाँ तो ये तो भ्रष्टाचार का खजाना था, ये किसको नहीं पता है? अब मेरे से आप क्यों कहलवाना चाहते हो? चलिए, हम उम्मीद करते हैं वीसी साहब कि आपके नेतृत्व में वहां पर एक निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और जो लोग भी दोषी हैं। आपको मैं बता दूं कि 100 से लेकर 150 लोगों पर कार्रवाई 3 साल में की है मैंने।
जी। कोई करके दिखाए मुझे जितनी कार्रवाइयां मैंने की। और ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो चुकी है पिछले 3 साल में आज भी। और ये कार्रवाइयां करने में छोटे टेंशन होते हैं क्या आप क्या समझते हैं इतना आसान है? सरकार में हर आदमी को फ्रीडम है, कोई कोर्ट जाने की धमकी देता है, कोई झूठी कंप्लेन फाइल करने लगता है, कोई मेरे ही तरफ ट्रेन कर लेता है निशाना, कोई मुझे ही घेरने की कोशिश करता है, भ्रष्ट अधिकारी वहां शासन में बैठे मिल जाते हैं। ये किसी से छुपा है कि आज मैं खोल के कह रहा हूँ, इस कंट्री में सब इस समय ईमानदार आदमी को घेरने के लिए 20 बेईमान खड़े रहते हैं। एक बेईमान पे आप कार्रवाई करिए, 25 फोन आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? दिखा दीजिए मेरा ये वर्जन। तो उस यहाँ पे लड़ाई जो चल रही है, शासन में, उत्तर प्रदेश के शासन में भी भ्रष्ट लोग बैठे हैं जो शासन हर जगह भ्रष्ट लोग बैठे हैं। इस देश में भ्रष्ट लोगों का एक इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि उनसे निपटने के लिए यहाँ पे बहुत आसान नहीं है। इंटरव्यू में कुछ बोल देना और टीवी पे कुछ बोल देना बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी हार्ड सीट पर बैठता है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो उसको जान की बाजी लगा के लड़ना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये आपसे छुपा थोड़ी है कि मेरी लाइफ के जान का भी खतरा होता है जब करोड़ों अरबों रुपए का करप्शन आप उजागर करते हैं। और ये जो आप जिस नेक्सस की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये करप्शन है तो ये नेशनल लेवल का रैकेट होगा, राष्ट्रीय स्तर का रैकेट है, बहुत एक बड़ा मेडिकल का रैकेट है जो मेडिकल कॉलेजों में ये और मेडिकल यूनिवर्सिटीज में घटिया उपकरण सप्लाई करता है, अधिकारियों को, डॉक्टरों को खरीद लेता है, भ्रष्ट लोगों का एक कॉकस है। सवाल इस बात का है, निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है इस कॉकस को तोड़ना, एक मुश्किल काम है। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आपके माध्यम से पब्लिक से पूछता हूँ कि जब आप एक माफिया को बाहर करते हैं और वो माफिया 10 लोगों को मिला के सरकार के लोगों को रिश्वत दे के मेरे ही खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करवा देता है, ऐसी स्थिति में मेरे पास क्या प्रोटेक्शन है बताइए आप? निश्चित तौर पे वीसी साहब बहुत आपने गंभीर विषय उठाया है कि जो माफिया हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनका कॉकस इतना मजबूत है। राष्ट्रीय स्तर पर दिखाइए कि जो ऑनेस्ट लोग हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक ईमानदार आदमी जब एक बेईमान के खिलाफ कार्रवाइयां करता है तो ईमानदार आदमी की धज्जियां उड़ाने के लिए 20 बेईमान खड़े हो जाते हैं और एक ईमानदार आदमी को घेर के वो इस तरह बद करना चाहते हैं जैसे अभिमन्यु का किया गया था, चक्रव्यूह में फंसाते हैं। लोग हमारी प्रॉपर्टीज की जांच करवाते हैं हर साल में जो है हर साल हमने अपनी प्रॉपर्टी का, हस्बैंड वाइफ और बच्चों का डिटेल दे देता हूँ, यहाँ तक कि भाइयों और अपने उनके भी अकाउंट दे रखे हैं। जिस माई के लाल में दम हो मुझे बेईमान साबित करके उत्तर प्रदेश की सरकार को गंभीरता से इन विषयों को देखने की जरूरत है और जो अच्छे अफसर हैं उनका संरक्षण करने की जरूरत है। तो आप सवाल ये उठाइए, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनकी मदद करने की जरूरत है। आप सवाल इस पे उठाइए। और अब ये किसी सरकार के बस का नहीं रह गया है, अब समाज को आगे आना पड़ेगा और समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर एक ईमानदार आदमी कहीं जूझ रहा है तो उसके साथ खड़े हों लोग, ये नहीं कि उसमें कमी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप और बहुत जरूरी बात है कि ईमानदार लोगों का साथ दिया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उनके काम करने लायक उपयुक्त वातावरण बनाया जाए। वीसी साहब, एक डॉक्टर अमित सिंह हैं जिन्होंने जो ऑडिट में आपने उनको रखा था, उन्होंने रिपोर्ट आपको दी थी, उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है, मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है, डीएमएसएसपी को भेजा है। मैंने सरकार सिक्योरिटी देगी या नहीं देगी, इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मैं हूँ, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो उनको डायरेक्ट देना भी नहीं चाहिए था, उन्होंने भी नियम तोड़ा है। यहाँ किसी को नियम से मतलब ही नहीं, यहाँ तो डिसिप्लिन से किसी को मतलब नहीं। निजी तौर पर वो और उनका परिवार खतरे में है। नहीं तो 15 साल में यहाँ लोगों ने यही सीखा है। अभी हमने जिसको सस्पेंड किया है उसने भी चांसलर और सबको लिख दिया है। तो यही तरीका है क्या गवर्नमेंट में काम करने का? मैंने तो कभी नहीं किया 36 साल में ऐसा। हर चीज को फॉलो करना चाहिए, जो हर चीज का एक भाई, यहाँ हर आदमी इरेगुलर है। मैं एक आदमी की क्या बात करूं? अब आप कह रहे हैं मुझे मीडिया में इतना बोलना नहीं था, लेकिन अब आपने हमने कुरकुरे दिया है तो बता रहे हैं। यहाँ एक बेईमान पे कार्रवाई शुरू करो, 50 कूद पड़ते हैं उसको बचाने के लिए और 50 तरह से घेरा डालने लगते हैं और हम फंस जाते हैं अपनी चीजों में बजाय उस आदमी को देखने के। और जब जांच करते हैं तो जांच भी उल्टी सीधी गोल मटोल होके आ जाती है। वो जांच को भी, अभी आज ही मैं एक फाइल पढ़ रहा था, हम एक बहुत बड़ी चोरी हुई, आप एक प्रकरण उठा रहे हैं तो 20 प्रकरण मेरे दिमाग में चल रहे हैं। उसमें जो जांच कमेटी थी, वो जांच कमेटी ने बता दिया कि इसमें जो है पुलिस में रिपोर्ट की गई थी तो वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई।
अब बताइए, आप यहाँ पे इतने बड़े अफसरों को मैं ये सिखाऊंगा कि मैंने जब जांच कमेटी बनाई है तो उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आपको हम तथ्य जानने के लिए बना के एक कमेटी उन्हें बनाई अपनी है फाइंडिंग देनी चाहिए, उन्हें रिपोर्ट। पुलिस के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं वही बता पुलिस की रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन अलग है और डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन का अलग अलग है। देखिए, आप एज ए जर्नलिस्ट कह रहे हैं ये इस तरह की चीजों से मैं रोज जूझ रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी कार्रवाइयां जो इस पीरियड में हमने कर ली हैं वो कर न पाते। और इस तरह से आपने ये भी, जब आप ये सुन रहे हैं तो आप ये भी सुन रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी पिछले 3 साल में इसको कोई जानता नहीं था, आज यहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है, साफ सुथरा निसंदेह हो आपके रहा है। यहाँ तमाम अच्छे कार्य भी हुए हैं। हाँ, और आपने हुए स्वयं हैं। जी। कोविड जैसी महामारी के विरुद्ध आपकी टीम ने बड़ा काम किया है, आपने इनोवेशन भी किया, दवाएं लेकर भी सामने आए। जी, तो जी, जी। वीसी साहब, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी हजारों लोगों की स्वास्थ्य की सेवा करती है, सरकार जी, जी। के द्वारा संचालित एक बड़ा चिकित्सा का केंद्र है, इसीलिए सभी की संवेदनाएं वहां से जुड़ी हैं और लोग चाहते हैं कि उसका संचालन अच्छे से हो, ईमानदारी से हो। और स्वयं मुख्यमंत्री कुलाधिपति हैं तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस विश्वविद्यालय की छवि इस मामले में मैं एक सेंटेंस जरूर बोलूंगा। जब आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बिना उनके कोऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ 3 साल मेरे होने जा रहे हैं, 2 महीने बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कुलाधिपति जरूर हैं यहाँ के, लेकिन एक भी गलत सिफारिश, एक भी सिफारिश ही नहीं आई है उनकी तरफ से, इसीलिए मैं यहाँ काम कर पाया। वरना इस तरह के माहौल में शायद ही यहाँ कोई आदमी काम कर पाता इतना जितना हो गया। और जितनी कार्रवाइयां मैंने यहाँ की हैं, मैं ये जरूर रहा कि मैंने नुकसान करने के लिए किसी को कार्रवाइयां नहीं की हैं। मैंने जो भी कार्रवाइयां की हैं सुधार के लिए की हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सुधार किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। आज की तारीख में इस विश्वविद्यालय में सिस्टम बन चुके हैं। ये जो इस तरह के लोग अभी भी कर रहे हैं, ये दुस्साहसी लोग हैं, ये इनडिसिप्लिन लोग हैं कि मेरे होने के बाद, मेरे बार बार कहने के बाद, मेरे बार बार रिमाइंडर्स के बाद, मेरी बार बार फाइलों पे नोटिंग्स के बाद, मेरी बार बार फाइल टेम्परिंग रोकने के बाद भी अगर लोग दुस्साहस कर रहे हैं तो निश्चित ही इनके ऊपर कार्रवाई सख्त होगी। और मैं ये वादा करता हूं एज ए वाइस चांसलर, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी कार्रवाइयां होंगी कि कहीं भी चैलेंज की जा सकती, सारी नियम आधार पर होंगी और जो होगी वो तथ्यों पर होगी। बायस होके किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये जरूर है कि जब आप तगड़ा इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें समय लग ही जाता है प्रक्रिया में। जैसे एक अंतिम सवाल के साथ हम एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जांच पर जांच करवाई जा रही है। इस प्रकरण की कई जांच हो गई और जो प्रकरण है उनमें जांचें हो रही हैं, समय बीत रहा है। कई मरीजों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मौत हुई और जिनको घटिया पेसमेकर लगा है उनकी जिंदगी भी खतरे में है। जो जीवित है उनके लिए भी कोई कदम उठाने की जरूरत है कि अगर किसी के शरीर में घटिया पेसमेकर है तो उसके लिए कोई मेडिकली कोई डिसीजन लिया जाए जिससे उसका जीवन सुरक्षित हो सके। पहले तो मैं जांच की जांच पर कह दूं, ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है जो अगर किसी ने दिया है। सारे कागज हैं, जिसकी मर्जी आए जहां से वो देख सकता है। ऑडिट, इंटरनल इंक्वायरी के बाद मैं एक हाई लेवल इंक्वायरी करवाता हूं ताकि निर्दोष, क्योंकि यहाँ की इंक्वायरीज पे मुझे उतना फेथ नहीं है जी। नंबर 1। नंबर 2, हम हाई इंटीग्रिटी के लोगों से जांच करवाते हैं ताकि कोई इनजस्टिस न हो। तो जांच पर जांच नहीं है, ये ऑडिट के बाद, इंटरनल ऑडिट के बाद जांच, ये पहली ही एक्चुअली में अगर जांच इसको कहा जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल उठाया कि जो पेशेंट रिस्क पर हैं, आज करीब हफ्ते भर पहले मैंने ऑर्डर पास किया है कि वो सारे मरीज जिनको पेसमेकर लगाए गए हैं और अगर वो MRI नॉन कंफर्टेबल हैं तो उनको बुला के उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको तथ्यों से अवगत कराया जाए। और तीसरी बात आपने क्या कही, मैं भूल गया। यही विषय था कि जिनको गलत पेसमेकर लगे हैं उनकी लाइफ रिस्क पे ना हो, आगे क्या मेडिकल स्टेप्स उठाए जाएंगे वो तो मैंने बता दिया आपको कि उनको बुलाया जाएगा, एड्रेस टेस्ट करके बुलाया जाएगा, क्या प्रक्रिया जारी है उसकी। इनफैक्ट ठीक है। और भी आपने एक चीज कोई पूछी थी, 1-2 चीजें पूछी थी, तीसरी मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है। तीसरा विषय यही था कि डिले ना हो इंक्वायरी में ज्यादा, और ताकि जो लोग जिम्मेदार पदों पे हैं वो आपकी जांच को प्रभावित न करें, तथ्यों में हेरफेर न कर सके। प्रभावित तो आप जानते हैं अच्छे से, मुझे कोई नहीं कर पाता है।
नहीं, वीसी साहब आपको नहीं, जो जांच होनी है उस जांच में कोई उसमें उसको प्रभावित न करे, वहां पर इंटरवेन न करे, कोई तथ्यों से हेरफेर ना हो जाए, ये नहीं वो हमने, हाँ तो ये सही पूछा हमने। जो है इसमें 4-5 फाइलें, यहाँ का जो ट्रेंड है ये भी हमने नोट करवाया है। यहाँ पे क्या करते थे, 4-4, 5-5 फाइलें लोग चला देते थे, तो ओरिजिनल फाइल आती ही नहीं थी, तो चलता रहता था। अथॉरिटी को तो पता नहीं है कि इस फाइल में क्या ऑर्डर हो रखा है। जब एक फाइल में मैटर आता है, एक्चुअली में यहाँ लोगों को फाइल बनाने का जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान ही नहीं है। अब भाई मैं ये तो नहीं पढ़ा सकता इस स्टेज में, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सारी फाइलें संबंधित मंगा के उनको सील करवा दिया। इंक्वायरी कमेटी जो है उसको उसी के सामने रखी जाएगी। हाँ, जिस फाइल में कार्रवाइयां चल रही हैं वो फाइल एक्टिव है, उसमें नंबरिंग सब करवा के कर दिया गया है। तो वो प्रभावित होने का तो देखिए, आदमी प्रभावित हो जाए उसकी गारंटी तो मैं क्या कोई नहीं ले सकता, लेकिन कमेटी प्रभावित होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि ये जो विषय है इसमें लोगों का कहना है कि इसमें रजिस्ट्रार की भी भूमिका है, प्रो वीसी की भी। ये लोग बड़े लोग हैं, ताकतवर अधिकारी हैं, और यदि निर्दोष हैं तो बेवजह किसी को फंसाया नहीं जाना चाहिए, यदि दोषी हैं तो सजा मिलनी चाहिए। मुझे अभी तक ऐसा लग तो नहीं रहा है प्रथम दृष्टया, क्योंकि अगर प्रो वीसी ही अगर सपोर्ट करते तो ये तथ्य ही हमारे पास ना आते। रजिस्ट्रार ही अगर सपोर्ट करते तो सस्पेंशन ही ना होता। तो अभी तो नहीं लग रहा है, जहां जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो तो हुए हैं। कोरोना टाइम में सुस्त चला, लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट भी कोरोना के टाइम हुआ है, ये भी बता दूं मैं आपको। जो लोग ये कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में पड़ा, ठंडे बस्ते में कभी नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय कोरोना टाइम पे ये लैब बंद थी, तो कार्डियोलॉजी काम तो बंद था, क्योंकि हमारा उसी बिल्डिंग में कोविड हॉस्पिटल चल रहा था। तो कहने को कहानी तो कोई भी कुछ बनाता रहता है, यहाँ तो कहानियों का जो है रोज का कारोबार ही है। साहब, आप एक बड़े चिकित्सक हैं देश के, और एक प्रश्न मैं इसको समाप्त करने वाला था, लेकिन एक प्रश्न आपकी बात से ही निकल कर आ गई कि आपने कहा कि मरीजों को बुला के काउंसलिंग करेंगे। जिन मरीजों के शरीर में घटिया पेसमेकर यदि लगे हैं, तो मेडिकली आपका क्या ओपिनियन है? क्या दोबारा पेसमेकर चेंज करे जाएंगे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे? नहीं, हम उनको इस तरह से उन्हें जो जीवन उनका जो खतरे में है, उस शंका का समाधान कैसे करेंगे? हाँ, उसका समाधान ये करेंगे कि इसमें खतरा क्या है इसको समझ लीजिए। ऐसा शिकायत मिलती है कि इन्होंने MRI कॉम्पिटेबल पेसमेकर कह के इनकॉम्पिटेबल लगा दी है। पेसमेकर की क्वालिटी पे तो अभी सवाल नहीं उठा है। इन्होंने क्या किया है, ऐसा शिकायत मिल रही है कि जो MRI कॉम्पिटेबल थे। वीसी साहब, जो रिपोर्ट है या जो ऑडिट है, जो लोगों ने बताया, जो मीडिया के पास भी जानकारी आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि वो बड़े घटिया क्वालिटी के पेसमेकर हैं, शायद अप्रूव्ड भी नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, सरकारी अस्पतालों के लिए अप्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें अप्रूवल देके मंगा लिया गया और लगा दिया गया। ये बात भी है। SGPGI से वो अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि SGPGI से रेट अप्रूव्ड नहीं, इसका मतलब वो पेसमेकर घटिया हो गए, ऐसा नहीं है। और होगा तो पता चल जाएगा, वो तो उसमें भी है, हमने एक्सपर्ट इसीलिए तो रखे हैं। लेकिन अभी आपने कोई दूसरी चीज के सामने फिर पूछ दिया ये। हाँ, तो सावधानी ये लेनी थी कि अगर वो इनकॉम्पिटेबल लगाए गए हैं, इनकॉम्पिटेबल, तो उसको भाई हम एडवाइस करेंगे कि वो MRI न करवाएं। वो MRI जब भी करवाएं उसमें लिख दिया जाए कि MRI न करवाएं। अगर घटिया क्वालिटी निकलती है तो पेसमेकर बदलवाए जाएंगे। वो तो एक्सपर्ट बताएंगे, उतना एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो ब्रेन का एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट उसमें रखे जाएंगे, वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीसी साहब आपका। और आपने भरोसा दिलाया है कि एक तरफ तो मरीजों की सुरक्षा को लेकर आप गंभीर हैं कि उन्हें किसी तरह के जीवन का खतरा ना हो, यदि कोई खतरा है तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो पेसमेकर भी चेंज कराएंगे। और दूसरी तरफ जो भ्रष्ट कॉकस है वहाँ पर, जो उस सरकारी संपदा को लूट रहे हैं, जो लोग कई वर्षों से, लंबे समय से वहाँ लूट रहे थे, उस कॉकस को आप तोड़ेंगे, उनके विरुद्ध नहीं, अभी आप इसको सही कर दीजिए, लूट रहे थे। अब वीसी साहब, चूंकि आपकी जांच, अभी एक बड़ी जांच का आदेश दिया है आपने और फाइंडिंग्स आना बाकी हैं, तो क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, ये अभी संदेह के घेरे में है, स्पष्ट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में वहां पर एक ईमानदार व्यवस्था आप दे रहे हैं वहां पर, और आगे भी एक ईमानदार व्यवस्था वहां पर संचालित होगी, और जो भी लोग दोषी हैं इस प्रकरण में उनके विरुद्ध आप कठोर कार्रवाई कराएंगे। मैं एक बार फिर आपको कह दूं कि आदमी चाहे जितना बड़ा हो, अगर गलत निकलेगा तो कार्रवाई तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीसी साहब आपका। तो वाइस चांसलर साहब थे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर राजकुमार, जिन्होंने